अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, बाकी सीक्वेंस के बारे में आप जानते होंगे, प्रोग्रेशन के बारे में आप जानते होंगे। सीक्वेंस का मतलब सम नंबर अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेड टू बी सीक्वेंस। अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इसके उसमें जाऊँगा नहीं। उसके बाद प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस आप कब करेंगे? जब आप मेहनत करेंगे, जब आपका पीरियोडिक इंटरवल के साथ। तो सीक्वेंस विच फॉलो द डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। इसमें प्रोग्रेशन में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन होते हैं, जिनमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन को आपका ना पहले 12th में था, 12th में 11th में आप वो निकाल दिया। मतलब हर चीज को कम करो। मैं तो कह रहा सीबीएसई वाले स्कूल ही क्यों खोल रहे हैं, मैं आज तक नहीं समझ। बंद कर दो साले सीबीएसई वालों को, बंद कर दो स्कूल। जब बच्चे ने पढ़ना नहीं, आप लोगों ने पढ़ाना नहीं, बच्चे का सिलेबस आपने इतना कर दिया, तो कौन गधे बैठे हुए? ये नेशनल वाइड अगर मेरा जाता ना तो ये समझ आता कौन गधे बैठे हुए ऊपर जो कि इसको डिजाइन कर रहे हैं। ये उनको फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे बच्चे को फर्क पड़ता, मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे को फर्क पड़ता है जब वो कॉम्पिटिटिव लेवल में तैयार होकर जाता। अब गधा कोई किसी गधे के 90 नंबर है, उसके भी मेरे बच्चे के भी 90 नंबर है, तो क्या फर्क पड़ा उसमें? इंटरनल असेसमेंट, हिंदी में इंटरनल असेसमेंट क्या करने की जरूरत थी? मैथ में इंटरनल असेसमेंट मैं आज तक नहीं, तभी मैं कह रहा मैं समझ नहीं पाया। ये चीजें हमें परेशान करती हैं, आप लोग पढ़ोगे कैसे? जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी and a small a and its common difference is आपका नाम this is the d, then its nth term is denoted by n। मतलब कुछ नहीं, ये सबको छोड़ दीजिएगा। an में आपका नाम the first statement which you have to write in solution, first let small a be the first term and b is the कॉमन डिफरेंस। ये हर सवाल में आपको लिखना है, हर सवाल। इसके बाद इसमें जो फॉर्मूले चलते हैं सिर्फ दो ही चलते हैं, ना देखो। एक तो आपका फॉर nth टर्म, nth टर्म के लिए a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये चलता है। और इसको आपका l भी कहते हैं, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही मेरे हिसाब से जनरल एक्सप्रेशन भी हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो गया। ये an जो an इज इक्वल टू आप l देख रहे हैं, दिस इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, या इसको आपका nth टर्म भी आपका कहा जाता है। a इज इक्वल टू आपका देखो फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और d का मतलब आपका नाम है कॉमन डिफरेंस। आपको क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया इसमें भी मुझे जाना नहीं। अगर कोई सीक्वेंस, इफ सम सीक्वेंस इज गिवन यू, सम पैटर्न इज गिवन टू यू, अगर उसमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को इफ यू आर गोइंग टू बी माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, या थर्ड में से आपका सेकंड को माइनस कर रहे हैं, या फोर्थ में से आपका नाम थर्ड को माइनस कर रहे हैं, या 100 टर्म्स में से आप 99 को कर रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग द कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट मीन्स द एपी विच इज गिवन टू यू दैट इज इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, या वो सिस्टम आपका एपी है। एक फॉर्मूला तो ये होता है आपका ना, अब आप एन की जगह में एल लिखें, ये तो दूसरा फॉर्मूला आपका जो सम ऑफ एन टर्म एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। एस एन का मतलब तो सम ऑफ टर्म हो ही गया, एन का मतलब देखो आपका नंबर ऑफ टर्म्स आपका हो ही गया ना, एन का मतलब आपका देखो दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स आपका, ये वही हो गया। ए का मतलब आपका देखो ना, ये फर्स्ट टर्म आपका हो गया, एंड डी का मतलब आपका नाम दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ये हो गया। अब कई बच्चों को यही पता नहीं, ये आपका जब एपी आपका देखो ना, एपी इज नॉट फर्स्ट टर्म आपका देखो, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये देखो ये लास्ट टर्म आपका एन होता है, देखो एन। तो ना इस एपी में आपका देखो फर्स्ट टर्म को तो ऐसे लिखते हैं, इसको आपका ए2 को आपका ना देखो ए प्लस 1डी लिखते हैं, इसको देखो थर्ड टर्म को ए प्लस 2डी लिखते हैं डैश डैश, और nth टर्म को आपका मैंने खुद ही बोल दिया आपका नाम देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोलते हैं। और इससे जो पहला टर्म यानी कि 99 जो होगा वो a n माइनस 1 होगा, a n माइनस 1 90 तक। ये देखो ये क्या होगा, जब आपके पास लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, देखो लास्ट टर्म जब आपके प्रेजेंट होता है इन एनी सीक्वेंस,
इफ यू हैव द लास्ट टर्म इज प्रेजेंट, इसको आपका क्या कहते हैं? फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी कहते हैं, फाइनाइट एपी। और अगर यही उस समय फाइनाइट एपी और दूसरा देखो, अगर एपी इस आपका देखो ए, ए2, ए3 एंड लास्ट टर्म आपके पास नहीं है, लास्ट टर्म आपके पास नहीं, दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि जब इनफाइनाइट एपी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। और जो आपका दूसरा एक फॉर्मूला इसका और होता है, नाम देखो, सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू n बाई 2 आपका a प्लस an, ये इस वाले के लिए आपका यूज किया जाता है कायदे से, और ये इस वाले के लिए यूज किया जाता है। अगर लास्ट टर्म आपके पास नहीं है, वैसे तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं आप, तो आप कोई भी कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसका मतलब भी यही होगा, देखो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 आपका देखो a प्लस an का फॉर्मूला अगर आप रख देंगे, देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो देखो आपका Sn इज इक्वल टू देखो n बाई 2 1a and 1a आपका देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखो वही फॉर्मूला बन करके आएगा। तो जब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कभी आपके पास होता है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला रख लीजिएगा आप यहां से यहां तक, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी कभी देता है, कभी कभी देता है, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। एक चीज स्पेशल नोट में मैं आपको लिखा रहा हूं, समटाइम्स देखो an is equal to nth term is given, कभी कभी आपको nth टर्म आपको गिवन दिया होता है, आपको किसी ने बोल दिया प्लीज फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। समटाइम्स an यानी कि nth टर्म आपको दिया हुआ है, आपको कॉमन डिफरेंस आपको निकालनी है। आप क्या करो, फर्स्ट फाइंड an माइनस 1, ये कैसे निकलेगा आपका देखो an माइनस 1 यानी कि n इज इक्वल टू 1 रख लीजिएगा, n इज इक्वल टू n माइनस 1, सॉरी, उस समय आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू an माइनस an माइनस, जो आप लोगों को बताया ही नहीं होगा, कई स्कूलों में बताया नहीं। अगर आपको nth टर्म दिया होगा तो उससे आप क्या करो, n माइनस 1 टर्म निकाला करो, n माइनस 1 n माइनस 1 क्या, पहले वाला एग्जैक्टली 99, तो आपका देखो 100 में से 99 जब निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस होगा, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, अगर समटाइम्स इफ Sn इज गिवन, Sn इज गिवन और आपको कह जाए कॉमन डिफरेंस निकालना, इससे भी कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, उस समय आप क्या करेंगे, फर्स्ट Sn माइनस 1 निकालेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू आप n माइनस 1 रखेंगे, पहले Sn आपको दिया हुआ गिवन दिया है, उससे आप Sn माइनस 1 निकालेंगे, Sn में n की वैल्यू n माइनस 1, जी एग्जैक्टली, और उसके बाद तब आपका nth टर्म निकलेगा, nth टर्म निकालने के लिए Sn माइनस Sn माइनस 1 फॉर्मूला हो जाएगा, और फिर आपका an से an माइनस 1 निकाल दीजिएगा, और जब an माइनस 1 निकल जाएगा तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आपका an माइनस 1, ये आप निकाल सकते हैं। Sn से भी आप डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, Sn में n की वैल्यू है n माइनस 1 रख लीजिए, फिर आपका nth टर्म निकाल दीजिए, nth टर्म का an इज इक्वल टू Sn माइनस n माइनस 1 हो गया, फिर उससे आप an जब निकल जाएगा उससे an माइनस 1 निकाल दीजिए, Sn माइनस 1 मतलब 100 टर्म्स माइनस 99, सम ऑफ द 100 टर्म, सम ऑफ द 100 टर्म्स के बाद सम ऑफ द 99 टर्म्स को माइनस कर दीजिए, उससे आपका an टर्म निकल जाएगा, फिर an टर्म निकल गया 100, दोनों में फर्क है, सम ऑफ 100 टर्म और 100 टर्म दोनों में फर्क, याद रखिएगा। जब आप फर्स्ट से लेके 100 टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो समिंग होगी, जब कॉमन लिख करके आप करेंगे, जैसे कॉमन लिख करके एक चीज, इसके बाद कॉमन डिफरेंस एपी आपका, कोई भी सवाल आपका 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो, either your questions are related to 1 marks, 2 marks, 3 marks, 4 marks, आपको फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस
statement. Let small a be the first term of, and the d is the common difference. ये आप जब ab is equal to first term, second term a2 आपका a3 a4 dash 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 is 3. अब कॉमन डिफरेंस जब आप निकालते थे, क्योंकि ये अब एग्जाम प्रैक्टिस चल रही है, तो छोटे मोटे सवाल नहीं बता रहा हूं मैं कि आपको एग्जामिन करो कि ये एपी है नहीं है. सिंपल सी बात है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस कर दीजिए. इफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब एपी इज इन सीक्वेंस. अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, एपी इज नॉट इन सीक्वेंस. तो अब कॉमन डिफरेंस निकालने के देखो ए2 एक्चुअल में सेकेंड टर्म माइनस आपका देखो फर्स्ट टर्म होता है. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल ए2, ए2 का मतलब होता है a प्लस 1d और माइनस है देखो खलास आपका d इज इक्वल टू d. ऐसे दोबारा आप चेक, सेकंड यू अगेन चेक, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी कि थर्ड टर्म में से आप सेकंड टर्म को माइनस कर दीजिए. तो थर्ड टर्म का मतलब आपका क्या होगा ना a प्लस 2d और माइनस है a प्लस आपका देखो 1d सेकंड टर्म. तो d इज इक्वल टू a प्लस 2d माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का लाइक टर्म्स आर कैंसिल, 2d में से 1d. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d. कॉमन डिफरेंस क्या है? इफ कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, so the given sequence is in AP, is in AP, AP. Please do it. Now find the nth term of an AP. Find the nth term क्यों दे दिया इसमें? If the देना, हाँ, if the nth term of an AP is in दिया है आपका देखो. Find 19th term. अब इस सवाल को देखिए अगर आप कैसे एक्सक्यूट करेंगे आप सॉल्यूशन. व्हाट आई सेड टू यू इन द इंट्रोडक्शन, in every question which is given to you, you have to write down first the statement exactly. Let small a be the first term of an AP and D is the common difference. अब आपको देखो गिवन में क्या, गिवन में एन, यानी कि पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एन का टर्म, एन का टर्म ए एन इज इक्वल टू आपको दिया है 5n माइनस 1, 5n माइनस 2 है सर, 5n माइनस 2. सवाल को जरा चेक कर लीजिएगा कभी कभी, क्योंकि हम लोग आपसे ज्यादा प्रेशर में होते थे. अब आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखिएगा, ये आपका फॉर फर्स्ट टर्म के लिए n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 5 into 1 minus 2 is equal to 3. 5 1 5 में से 2 गया 3. n is equal to 2 देखो 4 सेकंड टर्म a2 is equal to n 2 रखिए, आपका जब 2 रख दिया ये देखो 2 रख दिया तो 5 into 2 into 2 आपका कितना 5 2 जा 10 में से 2 8 आ गया. देखो n is equal to आपका 3 4. थर्ड टर्म a3 is equal to 5 into 3 minus 2, 5 3 जा 15, 15 में से 2 गया. क्लियर? तो आपका ये हो गया ऐसे. अभी आपका देखो एक ही सवाल को मैं ये हो गया. अब आपका देखो आप एपी लिख दीजिएगा, एपी जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. इफ द लास्ट टर्म इज नॉट प्रेजेंट, अगर लास्ट टर्म आपका प्रेजेंट नहीं होता, ये आपका इनफाइनाइट एपी होती है. तो अब आपका देखो एपी इज इक्वल, फर्स्ट टर्म आपका देखो क्या था 3, सेकेंड टर्म आपका देखो 8, आपका देखो 13 सॉरी 15 13 डैश है. आपको पता है, आपको दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या है, आपको इतनी अच्छी फ्रेमिंग करनी, मींस यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. आपको निकालना पड़ेगा तभी एपी को प्रूफ माना जाएगा. देखो अब आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल आपका देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, डी इज इक्वल 8 माइनस 3, और डी इज इक्वल आपका 8 माइनस 5. अब आप करें इस आपका, अब आप क्या करेंगे फॉर 19th टर्म, 19th ए एन इज a plus n minus 1 into d.
n का मतलब देखो 19, 90 टर्म के लिए ये फॉर्मूला आपने लगा n टर्म का a 90, जबकि मैं डायरेक्ट लिख सकता था, आई कैन डायरेक्टली राइट a प्लस 18d, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ a प्लस, अभी मैंने रख रहा हूँ 19 माइनस 1 इंटू डी, a 19। अब मैं देखो आपको देखूंगा a आपका क्या 3 प्लस 18 इंटू डी आपका देखो 5, a 19 is 3 plus 18 5 is what 90, a 19 is equal to आपका देखो क्या होगा 90। आगे कायदा तो मुझे जो कहता मैं जितना पढ़ा रहा हूं, देखो ये आपका क्या होगा 3 टर्म, 8th टर्म, 13 टर्म, कहीं पे 19 टर्म जो होगा आपका ये 19th टर्म हो सकता है, इसके आगे और टर्म नहीं हो, या हो सकता है ये यहाँ पे ब्लॉक भी हो जाए, दोनों चीजें हो सकती है। अगर ये ब्लॉक हो गया तो ये फाइनाइट टर्म बन गया, और अगर ये ब्लॉक नहीं हुआ तो आपका ये आपका इनफाइनाइट टर्म। ये 19 टर्म आपने लिखा। अब देखिए ये तो आपका सवाल था, अब मैं इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूं ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन प्रैक्टिस सीरीज चला रहा हूं, मेरा मकसद यहाँ पे यहीं तक नहीं है, मेरा मैं इसमें क्या कर सकता हूं। देखो मुझे क्या था, ये वाली स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे बिल्कुल टाइप कर देता, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए बी एंड डी इज द कॉमन। अब मेरे पास देखो गिवन पे मेरे पास n टर्म है, a n इज इक्वल टू मैं क्या क्या कर सकता हूं ये बता रहा हूं मैं, मेरा बच्चा क्या क्या कर सकता है ये मैं दिखा, a n ये देखो आपका, अब n इज इक्वल टू n माइनस 1 फॉर a n माइनस 1, ये निकालने के लिए क्या बोला था मैंने टिप्स में याद है, अगर आपको nth टर्म दिया होगा तो पहले आप a n माइनस 1 निकालिए, उससे डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकल जाती। आई सेट टू यू क्लीन, अब आपका ये हो गया जी, क्लियर हो गया ना। a 5 इंटू n की जगह मतलब n माइनस 1 इंटू सॉरी माइनस 5 n जा 5 n, ये आपका कितना होगा 5 और माइनस 2, तो देखो 5 n माइनस 7, ये क्या आया, व्हाट इज दिस a n माइनस 1। ठीक हो गया। अब इसका मतलब देखिए अब क्या हो गया, अभी मैं एपी भी जो मैंने तभी बोला एक्स्ट्रा क्या क्या कर सकता हूं, मेरा बच्चा क्या क्या कर सकता है एग्जाम में, और नहीं भी आया एग्जाम में मेरा बच्चा आगे जाके क्या क्या कर सकता है। छोटे इंस्टीट्यूट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बड़े इंस्टीट्यूट से, ये याद रख लीजिएगा, और इसको आज जाकर के आप बड़े चैनल में जरूर देखिएगा। तो ना ये हो गया। अब आपका देखो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल आपका देखो ये आपका ए एन और माइनस ए एन माइनस 1, ए एन का मतलब 5n माइनस 2 और माइनस ए एन 5n माइनस 7, तो 5n माइनस 2 माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइक टर्म कैसे 7 में से 2 आ गया, क्लियर। अब दूसरी चीज, अब इसमें जैसे आया, अभी मैं इसी का एग्जांपल लूंगा, अगर वो कहता मुझे ये देखो फाइंड आउट द सम ऑफ 19th टर्म का सम निकालना, क्योंकि मैं इनफाइनाइट एपी में जा रहा हूं, देखिए अपना मैं सब चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, देखो सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू देखो n बाई 2 a प्लस सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू तो देखो n इज इक्वल टू 19 आपका हो जाएगा, ये देखो सम ऑफ 19th टर्म S19 इज इक्वल टू देखो 19 बाई 2 इंटू a की वैल्यू आपकी कितनी है, देखो a इज व्हाट दैट इज 3, ना देखो प्लस 19 माइनस 1 इंटू d इज व्हाट, तो नाउ 19 by 2 plus 3 6 2 3 और आपका देखो प्लस 18 5 व्हाट इज इट क्लियर, 19 by 2 इनटू आपका कितना हो गया 96 खलास कर दी जी, हो गया। और 19 को 48 से मल्टीप्लाई करिए सर जरा जल्दी जल्दी,
93। अगर ये आपने सही बताया तो देखो इससे अभी देखो ये हो गया। और क्या कर सकता हूँ देखो मैंने एपी लिखी, एपी फर्स्ट टर्म 3 8 30 और देखो 19 टर्म, 19 टर्म देखो 93। ये मैंने इसको फाइनाइट एपी बना करके दिखा दिया आपको। फाइनाइट एपी उस समय देखो मैं सम ऑफ n टर्म एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 और a प्लस ए एन रख लो। व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर देखिए आपका एस एन का मतलब देखो सम ऑफ 912 है ये 912 912 ये क्या क्या 912 912 कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू ना। वो तो अभी यहाँ पता लग जाता, आपने मुझे सही बताया। सम ऑफ 9 का टर्म एस 19 इज इक्वल टू 19 बाई 2 ए फर्स्ट टर्म कितना है और प्लस लास्ट टर्म कितना है 93। देखो 19 बाई 2 इंटू 96 96 48 जा और 96 देखो। जब इनफिनाइट एपी आपके पास है देखो ये, क्योंकि मैंने सम उसी का 19 टर्म का निकाला है, जो मैंने फाइंड द 19 टर्म था उसी में मैंने सम ऑफ फाइंड द 19 टर्म कर दिया। 19 टर्म को भी आपने इनफिनाइट एपी और एक फाइनाइट एपी की मदद से निकाला। ठीक है, अब देखिए और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। एसएन, ऐसे मुझे एसएन निकालना है तो मैं क्या करूंगा देखो आपका। अच्छा इसमें इनफाइनाइट था तो इसमें लास्ट टर्म निकाले और लास्ट टर्म पे पहले वाले जी कॉमन डिफरेंस निकाल के और इसमें फाइनाइट फाइनाइट लिखने के लिए सीधा फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, अब समझ एसएन अगर मुझे दिया है, जैसे कोई सवाल मैं अगर देखता हूं, अब देखिए जैसे एक्स्ट्रा में देखो एसएन इज इक्वल टू आपको ये दिया है, उसने कह दिया एपी जनरेट करो 3n - 4n जी, ये 3n स्क्वायर है, 3n स्क्वायर है आपका देखो ये गिवन है। आप क्या करेंगे पहले एस एन माइनस 1 निकाल दीजिए। एस एन माइनस 1 मीन 3 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन माइनस 1, क्योंकि डिफरेंस निकल जाएगा तो एक ही अपने आप से एग्जैक्टली। तो आपका देखो ये 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका यूज कर दीजिएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab एन देखो प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए तो आपका 3 एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 4n और माइनस माइनस 1 इसका प्लस, देखो तो आपका 3n स्क्वायर, ये देखो माइनस 6n और प्लस 3 माइनस 4n प्लस 4 माइनस प्लस का माइनस 3n स्क्वायर